दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग देर रात विकराल हो गई। तेज हवा के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि आसमान में दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। और गाजीपुर लैंडफिल साइट से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कूड़े का पहाड़ सुलगता नजर आया। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरा पहाड़ लाल रंग का दिखाई देने लगा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने अपनी 10 से ज्यादा गाड़ियां और 11 टीमें आग बुझाने के काम में लगा दी, लेकिन सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बताया गया कि कूड़े से निकलने वाली गैस की वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जो गीला ये होता है मेटल कबाड़, उसके दबे रहने से हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है, गैस से ही आग लगती है। क्योंकि ये आग पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकी और आग को तुरंत नहीं बुझाया जा सका। वहीं रात भर सुलगती इस आग ने कूड़े के पहाड़ के पास बनी कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की नींद छीन ली। आग से उठने वाले धुएं ने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया, क्योंकि आग से उठा धुआं कई किलोमीटर तक फैला। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ काले धुएं से लदा आसमान ही नजर आया और इस जहरीले धुएं की वजह से लोग रात भर सो नहीं पाए। जो लोग यहाँ किसी काम से आए थे, उनका भी खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। अभी दिक्कत थोड़ा सा मुझे यहाँ सांस लेने में हो रही है। यहाँ का जो पॉल्यूशन निकलेगा ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ पड़ेगी। कूड़े के पहाड़ से सुबह भी भयंकर धुआं निकलता रहा। इस धुएं की वजह से पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर का इलाका ऐसा नजर आया जैसे दिवाली के बाद प्रदूषण दिखता है। आसमान में प्रदूषण की मोटी परत छाई रही, तो वहीं लोगों का सड़क पर से निकलना तक दूभर हो गया। स्कूल जाने के लिए बच्चे भी जब वहां से निकले तो उन्होंने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। और ये 1990 से झेल रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियां हैं यहाँ। आँखों में दिक्कत है यहाँ। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब खांसी जुकाम ये सब आ रहे हैं, उन्हें बीमारी पड़ रही है बहुत ज्यादा। लोगों का आरोप है कि कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू से वो पहले से परेशान थे। ऐसे में आग लगने से उनकी तकलीफों में और ज्यादा इजाफा हो गया। लेकिन कूड़े के पहाड़ पर धधकती आग को लेकर सुलगती सियासत भी देखने को मिली। बीजेपी ने इस गंदगी के लिए सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली बीजेपी ने लिखा कि दिल्ली लंदन तो नहीं बन पाई, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर बार बार लग रही आग से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी राजधानी को राख बनाकर ही छोड़ेगी। इसी बीच दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाकर मुआयना भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की नियत ही नहीं है कि वो कूड़े के पहाड़ को साफ करें। के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिसंबर 2023 तक कूड़े का पहाड़ हटाने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर उंगली उठाई तो आम आदमी पार्टी के नेता भी चुप कैसे रहे। दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबराय ने तो बीजेपी को इस मामले में राजनीति न करने की चेतावनी तक दे डाली। साथ ही साथ ये कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा कि जब एमसीडी बीजेपी के हाथ में थी तो उन्होंने स्थिति क्यों नहीं बदली। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से लेके अभी तक एमसीडी के कामों में खलल डाला है। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने घटना की जांच कराने की बात कही। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। वहीं सियासत के बीच दिल्ली पुलिस भी अलर्ट रही। पुलिस ने आशंका जताई कि कूड़े के पहाड़ पर आग खुद नहीं लगी बल्कि लगाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के सचिव से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। कूड़े के पहाड़ से निकलने वाला धुआं बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। उससे आम आदमी को कई दिक्कतें हो सकती हैं और हो रही हैं।
कूड़े के पहाड़ में लगी आग से उठ रहे धुएं में कई जहरीली गैसों, प्लास्टिक और हानिकारक कणों का मिश्रण होता है। कुछ देर तक धुएं की चपेट में आने से आंखों में जलन और शरीर में खुजली हो सकती है, जबकि ज्यादा देर तक इस खतरनाक धुएं की चपेट में आने से अस्थमा और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि कोई इंसान अगर ज्यादा देर तक इस खतरनाक धुएं की चपेट में रहा तो बारीक जहरीले कण उसके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं, जिससे फेफड़ों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस जहरीले धुएं की वजह से ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है, जिससे श्वास नली में सूजन और जलन रहती है। वहीं बलगम और खांसी की समस्या भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इस खतरनाक धुएं की वजह से दिल का दौरा, फेफड़ों के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए ये धुआं और भी ज्यादा खतरनाक है और इस जहरीले धुएं की चपेट में आने से महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और अब बात पते की यह है कि 70 एकड़ में फैले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर करीब 84 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़े के पहाड़ को हटाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय खिलाड़ी पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और इसी कड़ी में नया नाम है शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश का, जिन्होंने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गुकेश सबसे कम उम्र में कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने ये उपलब्धि सिर्फ 17 साल की उम्र में हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। गुकेश ने अपने आखिरी मुकाबले में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा के खिलाफ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट में 14 में 9 पॉइंट हासिल करके खिताब पर कब्जा जमा लिया। विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाले डी गुकेश दूसरे भारतीय बन गए। इस कामयाबी के बाद गुकेश अब वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। गुकेश 12 साल की उम्र में ही भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। डी गुकेश की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। इजरायल से युद्ध के हालात के बीच ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनकी अगवानी करने एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, बल्कि पाकिस्तान के आवास मंत्री मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने एयरपोर्ट पर रईसी का स्वागत किया। इस दौरान वहां पहुंचे बच्चों ने गुलदस्ते देकर ईरान के राष्ट्रपति का वेलकम किया। एयरपोर्ट पर मंत्रियों और अफसरों से मुलाकात के बाद रईसी सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सरकारी आवास पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं ने पीएम आवास में पौधा भी लगाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और अलग अलग क्षेत्रों में 8 समझौतों पर दस्तखत भी किए गए।